हेलो स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स और आज हमारा टॉपिक है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिख कर आता है स्टार्टिंग विंडोज़। इसका मतलब है कि उस कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हम कंप्यूटर के सभी अटैच्ड हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सेस कर पाते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। आज लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे सभी काम करता है। इसके एग्जांपल है विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और लाइनक्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक लगभग सभी डिवाइसेस में चलता है। लाइनक्स चलाने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ना ही किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, ना ही किसी एक्टिवेशन की। और लाइनक्स इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए इसके सोर्स कोड को इजीली इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई, एनहेंस, डिस्ट्रीब्यूट और शेयर भी किया जा सकता है। सम पॉपुलर Linux operating system are Fedora, Red Hat, SUSE Linux, CentOS, Ubuntu, Debian, etc. आइए देखते हैं कि Linux की हिस्ट्री क्या है, Linux की शुरुआत कहाँ से हुई। 1991 में लाइनस टोरवेल्ड्स, जो फिनलैंड में हेलसिंकी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, एक मैसेज के साथ हेलो एवरीबॉडी आउट देयर के साथ लाइनक्स की शुरुआत की। 1992 में इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल कर दिया, इसका लाइसेंस टोटली फ्री कर दिया गया। 1993 में बहुत सी कंपनीज़ ने इसको प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। 1996 में इसका एक लोगो डिज़ाइन किया जिसमें पेंगुइन को यूज़ किया गया। 1998 में रेड हैट ने लाइनक्स को पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल कर दिया। 2003 में IBM ने लाइनक्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसी तरह से 2005 और 2007 में बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने भी लाइनक्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। 2008 के बाद लाइनक्स ने मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट में एंड्रॉयड के रूप में अपना कदम रखा और आज अगर हम देखें तो लगभग 85% फ़ोन एंड्रॉयड हैं जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। इसके बाद 2011, 2014, 2017 में लाइनक्स और भी बेहतर होता चला गया और आज लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग लाइनक्स पर ही होती है। ये थी लाइनक्स की हिस्ट्री। इसके बाद देखते हैं कि लाइनक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इस डायग्राम को आप एक बार अच्छे से देख लें। सबसे पहले तो ये कि ये एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम है जिसमें यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 अलग अलग एप्लीकेशंस या फिर कुछ कमांड्स के द्वारा सिस्टम या फिर हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं। दिस लेयर इज़ शेल। शेल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो यूज़र की कमांड्स को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूशन के लिए कर्नल को देता है। नाउ व्हाट इज़ कर्नल? कर्नल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। कर्नल यूज़र की इनपुट्स को लेता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है और हार्डवेयर को अवेलेबल कराता है। आइए सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ कर्नल। एज डिस्कस्ड, कर्नल इज़ द मेन कंपोनेंट एंड कोर प्रोग्राम ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डायग्राम से आप समझ ही गए होंगे कि कर्नल एप्लीकेशन प्रोसेस और हार्डवेयर
जैसे CPU, मेमोरी डिवाइसेस के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। कर्नल का काम है यूज़र की जॉब को शेड्यूल करना, एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना। मतलब कर्नल डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ। कर्नल के बाहर वाली लेयर है शेल। हाँ, शेल इज़ कमांड लाइन इंटरफेस दैट एक्ट्स लाइक इंटरप्रेटर। जैसा कि पिक्चर में भी बताया गया है कि शेल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो यूज़र की कमांड्स को इंटरप्रेट करके कर्नल तक एग्जीक्यूशन के लिए पहुंचाता है। कर्नल की प्रोग्रामिंग काफ़ी मुश्किल होती है, जिसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमें एक शेल की ज़रूरत पड़ती है जो यूज़र की रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करके कर्नल तक पहुंचा सके। नाउ लेट्स डिस्कस लाइनक्स फाइल स्ट्रक्चर। लाइनक्स एक सिक्योर और हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो बहुत ही सिंपल, इजी, सिक्योर और वेल मैनेज्ड है। इसमें कुछ सिस्टम जनरेटेड और कुछ यूज़र जनरेटेड डायरेक्टरीज होती है। जैसे विंडोज़ में सी ड्राइव इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही लाइनक्स में बैकस्लैश यानी रूट मेन डायरेक्टरी होती है, जिसमें अलग अलग सब डायरेक्टरीज होती है और जिनका अलग अलग काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल /रूट ये एडमिन यूज़र का डाटा अपने पास संभाल के रखती है। /बूट ये बूट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखती है। /dev यानी कि डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस अटैच डिवाइसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को इस डायरेक्टरी में रखा जाता है। /होम ये यूज़र का सभी तरह के डाटा जो भी है वो /होम डायरेक्टरी में हमें ईजिली मिल जाता है। आइए देखते हैं कि लाइनक्स किस तरह से हमें दिखाई देता है, किस तरह से इसका डेस्कटॉप व्यू रहता है। तो ये लाइनक्स का उबंटू वर्जन है और इसका डेस्कटॉप व्यू कुछ इस तरह से, जो विंडोज़ से टोटली ऑपोजिट लग रहा है। इसमें टास्क बार टॉप पर है, मेन्यू बार, स्टार्ट बार सब राइट साइड में है, एप्लीकेशंस डेस्कटॉप पर है। इसे हम लैब में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं लाइनक्स के क्या क्या फीचर्स है। लाइनक्स का सबसे पहला फीचर है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर इन सेम वे। ओपन सोर्स, लाइनक्स का सोर्स कोड मैंने आपको बताया था कि एक ओपन सोर्स है, इसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र, बहुत सारे यूज़र एक साथ चला सकते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। हायरार्किकल फाइल सिस्टम है जो काफ़ी सिक्योर है और वेल अरेंज्ड और मैनेज्ड फाइल सिस्टम है। शेल एक इंटरप्रेटर, इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपकी कमांड्स को आसान तरीके से कर्नल तक पहुंचाया जाता है और उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लाइनक्स काफ़ी सिक्योर है, इसमें वायरस भी बहुत कम आता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको फ्री में मिल जाता है, आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो लाइनक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो कि खासकर वर्क स्टेशन और नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती है। ये बहुत ही स्टेबल है और फ्लेक्सिबल है, इसको बार बार रीबूट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइनक्स को आप दिन रात कई घंटों तक लगातार चला सकते हैं। इट्स वेरी सिक्योर क्योंकि इसमें वायरसेस भी बहुत कम आते हैं, लेस प्रोमिनेंट टू वायरस। कुछ नुकसान भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। अंडरस्टैंडिंग, लाइनक्स को समझ पाना इतना आसान नहीं है, टोटली इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। लाइनक्स में बहुत ही लिमिटेड सॉफ्टवेयर है जो काम करते हैं। हार्डवेयर सपोर्ट भी लाइनक्स में बहुत सारे हार्डवेयर का सपोर्ट नहीं रहता, बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जिसमें नहीं चलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है शुरुआत के लिए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये कमांड लाइन इंटरफेस है, टेक्स्ट इंटरफेस है, जो कि यूज़र फ्रेंडली मैक्सिमम टाइम पे नहीं रहता। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। सबसे पहले हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर हमने देखा कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइनक्स की हिस्ट्री, उसके कंपोनेंट्स जैसे कर्नल, शेल, फाइल स्ट्रक्चर, उसके बाद लाइनक्स के फीचर, लाइनक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह से हमने आज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा टॉपिक कवर कर दिया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच।